सभी साधक भाई बहन आवाज ही हाथों से मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। गहरी लंबी सांस लेंगे 3 बार। आंखें कोमलता से बंद। ओम का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगस्थे कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योगे उच्यते। ओम बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादुगाय युजस्वः योगः कर्मेषु कौशलम्। ओम यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेते तामाहुः परमां गतिम्। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलविद्यानयनं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। तो जिनके लिए संभव हो वो वीडियो खोल ले। प्रियंका ग्रेवाल आज कहाँ से आ गई है? ओम गुरुजी। ओम लगा दे से। तो हम भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसके 14 श्लोक हो चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम अक्षर रूप ब्रह्म। अक्षर का कल अर्थ बताया था, जिसका क्षय न हो, जो अविनाशी हो। और अविनाशी केवल वो परमात्मा है या आत्मा है। वो निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, वही ओंकार है। 14 श्लोक कल हो गए थे। 15वां श्लोक का अर्थ बताता हूं कि ब्रह्मा का एक क्षण, यहां काल गणना है इसमें, ब्रह्मा का एक क्षण हमारे कई सालों के बराबर होता है, कई वर्षों के बराबर होता है। इसलिए धरती के इस जीवन को क्षण भंगुर कहा जाता है। साथ ही इस मृत्युलोक को, धरती को दुखों का घर भी कहा गया है, क्योंकि ये भोग योनि है।
यहाँ पर हम अपने ही कर्मों को भुगतने के लिए, भोगने के लिए आते हैं। जिसके जैसे कर्म वैसा वैसा भोग। अब दो के बुखार क्यों चढ़ रहा, सबके क्यों नहीं चढ़ा? तो ये सब हमारा प्रारब्ध है। परंतु जो कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने कर्म को निष्काम होकर करते हैं, उन्हें ही परम सिद्धि मिलती है। ये शब्द है निष्काम, निष्काम बहुत बार आ रहा है। अर्थात मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा करना, सब का सब मैं ईश्वर, तू ही जिम्मेदार है, तू ही है। सब कुछ मैं तुझे ही अर्पित करती हूँ। अर्थात ईश्वर तेरा तुझको अर्पण, तेरे ही आदेश से, तेरे ही लिए, तुझे स्मरण करते हुए ही मेरा हर कर्म हो। ये निष्काम कर्म हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को परम सिद्धि की प्राप्ति हुआ करती है। लेकिन लोक व्यवहार में हो क्या रहा है कि जहां हम सफल हो जाए वो तो मैंने किया, और जहां असफल हो जाए भगवान की मर्जी, तो वहां भगवान को दोष दे देते हैं। और जब हमें निष्काम कर्म अपना करके सिद्धि मिल जाती है, तो ऐसे सिद्धि मिलने वालों को कृष्ण महात्मा कहते हैं। महात्मा कहा गया ऐसे लोग। कृष्ण कहते हैं ये महात्मा जन मुझे प्राप्त होकर दुखों के घर मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते, पुनर्जन्म इनका नहीं होता। अर्थात जिनको यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, कभी निष्काम भाव से कह रहे हैं, कभी भक्ति से समझा रहे हैं, कभी ज्ञान योग से कह रहे हैं, कभी जितेंद्रिय होकर के कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से करो। सब तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सब मुझे ही प्राप्त होते हैं, जो योगी जन है। फिर वे इस मृत्यु लोक के दुखों से भरे जन्म में ऐसे लोग कभी नहीं आते, वापस नहीं आते, अर्थात उनकी मोक्ष हो जाती है। 16वें श्लोक में क्या कहते हैं कि ब्रह्मा की दुनिया हो या ये धरती, ये सब तो पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती यानी कि एक कार्य का बार बार होना। अर्थात इनके प्रलय होते ही दूसरा प्रारंभ भी हो जाता है। एक कार्य समाप्त हुआ तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ये जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, ये सब समाप्त हो जाने वाले हैं। और जैसे ही ये समाप्त होते हैं, उससे आगे की क्रिया, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। एक तरह इसका चक्र घूमता रहता है। इसलिए हमारी धरती, हमारी दुनिया को मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि ये यहाँ पर मृत्यु निश्चित है, मृत्यु ही सत्य है। तो इसीलिए इसको मृत्यु कहा गया है। यह जन्म होता है, मृत्यु होती है, और यही जन्म मृत्यु का चक्र घूमता रहता है। इसी प्रकार से ये प्रकृति, ये सृष्टि बनती है, फिर मरती है, खत्म हो जाती है, इसका प्रलय हो जाता है, और फिर नई प्रकृति बननी प्रारंभ हो जाती है, और ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कृष्ण समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, काल से परे हूँ, और ये सब ब्रह्मा जी के लोक काल से सीमित हैं, अनित्य हैं, नित्य नहीं है, अनित्य है। तो ये जो लोक है ब्रह्मा जी द्वारा जो रचित है, ये काल से परे नहीं है। ये सब के सब जो है काल से सीमित होने के कारण अनित्य है। सबसे बड़ी सिद्धि योग है, जिससे जिससे कृष्ण प्राप्त होते हैं।
योग से बड़ा कोई साधन नहीं, इसी से सिद्धि प्राप्त होती है, इसी से सभी समस्याओं का समाधान होता है। जैसे कि आपको मैंने दर्शन पढ़ाते हुए कहा था कि सारा ज्ञान कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जानने की जिज्ञासा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो क्या था, बोल गया, धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म धर्म जिज्ञासा। या तो ब्रह्म को जानने के बारे में बताया गया है या धर्म को जानने के बताया गया है। लेकिन जब इनसे इन्होंने ये भी बता दिया दुख कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, लेकिन जब समाधान पूछा जाता है तो ये कहते हैं अथ योगानुशासन, समाधान के लिए योग बचाए। तो योग ही समाधान है। तो कृष्ण को प्राप्त होने से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी सिद्धि योग है। योग के द्वारा ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं, इसी तरह से काल बदल जाते हैं, काल आते हैं जाते हैं, ये चक्र चलता रहता है। जैसे एक दिन, 2 दिन, वर्ष हो गया, वर्ष के बाद 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष के बाद 1000 वर्ष हो गए, इसी प्रकार से एक काल और युग बदल जाते हैं, चलता रहता, पता ही नहीं चलता कब उम्र खत्म हो गई। जिससे ये काल का जो चक्र है ये चलता रहता है, और इस काल को सब मालूम होता है। क्यों? ये तो पहले भी था, ये तो आज भी है। जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसमें जिस जिस दुनियादारी में हम फंसे हुए हैं, उधर पूर्ति में, सांसारिकता में हम फंसे हुए हैं, वह सब झूठ है। जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है वही तो सत्य है, अर्थात तत्व ज्ञान, आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना, केवल यही सत्य है। बाकी जो ये ऐश्वर्य युक्त आकर्षण और शोभनीय लगने वाली दुनिया है, संसार है, ये सब जो है झूठ है, माया है। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसे 1000 चतुर्युगी वाला जान, और रात को भी 1000 चतुर्युगी वाला समझो। हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा अंतर है, और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल को समझते हैं। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सृष्टि अस्तित्व में आती है, अर्थात जब ब्रह्मा की आंख खुलती है उसका दिन शुरू होता है। दिन शुरू होने का अर्थ है ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण होता है, ब्रह्मांड बनता है। और ब्रह्मा की रात होती है तो वापस ये ब्रह्मांड उसी में विलीन हो जाता है, प्रलय हो जाती है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब हम अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ इस दुनिया में आते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि व्यक्त नहीं होती, अव्यक्त होती। अव्यक्त इसलिए कि ज्ञान हमारे अंदर रहता है लेकिन सुप्तावस्था में है, छिपा हुआ है। ब्रह्मा की रात आते ही ये दुनिया समाप्त हो जाती है। हाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ज्ञान अव्यक्त अवस्था में रहता है, इसलिए ज्ञान हमारे अंदर छिपा है, उसे जगाना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उसे जगाते हैं। कौन कितना जगा लेता है, किसका कितना पुरुषार्थ है, कितना एकाग्र है, ये निर्भर किस पर करता है। ये ब्रह्मा के दिन रहते इस समय में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो सृष्टि है जब इसका निर्माण हो रहा है, जैसे आज है निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें बन रही हैं, तो ये ब्रह्मा का दिन है। इस दिन में ही हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं,
लेकिन जैसे ही ब्रह्मा की रात शुरू होती है, प्रलय होती है, तो ये ज्ञान वापस उस परमात्मा में ही चला जाता है। क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे पास तुच्छ ज्ञान, छोटा सा ज्ञान है, ये उस परमात्मा से ही आया है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। इस समय में हमें ज्ञान प्राप्त, अच्छा, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है ब्रह्मा के दिन में, यदि हमने उस समय पर तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मा और परमात्मा को जान लिया, अपने ऊपर संयम कर लिया, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाते हैं। और ब्रह्मा की रात अगर आ गई, हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हमने उस ब्रह्म को स्मरण नहीं किया, हमने अपने कर्मों को निष्काम नहीं किया, हम जितेंद्रिय नहीं बने, और ब्रह्मा की रात शुरू हो गई, तो ये सृष्टि खत्म हो जाती है और हम ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। फिर वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। ब्रह्मा का एक दिन का अर्थ है, तो एडमिट करने वाले बार बार ध्यान भटकाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन का अर्थ है 1000 युग। 1000 युग, और जो लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मध्य है। कहते हैं कि सूर्य का भी अपना आधा जीवन समाप्त हो चुका है, वो अपना आधा उम्र बिता चुका है। तो ब्रह्म की आंख खुलते ही दिन शुरू होता है और भूत समुदाय जन्म लेता है। जैसे ही ब्रह्म की आंख खुलती है, अर्थात ब्रह्म का दिन शुरू होता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण शुरू होता है, तो भूत समुदाय कौन है, कौन बताएगा? जी गुरु जी, भूत समुदाय प्राणी प्राणी भूत मतलब यहाँ प्राणी यानी कि ये सृष्टि, षष्ठी। इस सृष्टि के हाँ। सत्व रज तम और उनसे बने हुई ये ऐश्वर्य युक्त संसार, ये भूत है। जो प्राणी है, जीवधारी है, भूत समुदाय जन्म लेता है, अर्थात एक नए ब्रह्मांड का जन्म हो जाता है। पुनः ब्रह्मांड में विस्फोट होकर नव निर्माण प्रारंभ होता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अर्थात इन तीनों श्लोकों में एक ही बात कही गई है कि ये सृष्टि जो है, ये समष्टि जो है, ये ब्रह्मांड जो है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो हमेशा रहने वाला है। इसका प्रलय और उदय दोनों होते रहते हैं। जब इसका उदय होता है तो तब ब्रह्मा का दिन होता है, और जब इसका प्रलय होता है तो वो ब्रह्मा की रात होती है। यदि इस दिन रहते हुए हमने उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करने के बाद फिर हमारा जन्म नहीं होता है। और यदि हमने उसके दिन रहते हुए उसे प्राप्त नहीं किया, तो हम फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते। ठीक है, ये जब ये कितनी नई बार दुनिया, हो चुका है प्रलय और फिर से यूनिवर्स आ गई, कुछ मालूम है? मैं तो अभी थोड़े से सालों से आया हूं, उससे पहले तो मैं था नहीं। जब प्रलय हो गई, जब प्रलय हो गई तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया, जीरो हो गया। कौन हिसाब रखेगा? ये किसी को नहीं पता कि कितनी बार प्रलय हो चुकी है। और अब तो नई आध्यात्म के हिसाब से कहा जा रहा है कि प्रलय पूरी तरीके से नहीं होती है, कहीं ना कहीं पूर्व पहली प्रकृति के अंश जरूर रहते हैं, उसी से पुनः जन्म होता है। जब ये दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है। नई दुनिया बने, नए प्राणी बने, जीव बने, तो उस समय बुद्धि का विकास नहीं होता, अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है, यानी कि धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ता है।
पहले लोग आग जलाना भी नहीं जानते थे, पत्ते लपेट करके रहते थे, कच्चा मांस खाते थे। धीरे 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 विकास होते हुए और इतना विकास कर लिया तो पहले कच्चा मांस खाते थे, अब तो पूरे के पूरे जानवर को ही खा जाते हैं। ये विकास तो कब्रिस्तान बना रखा है पेट का, हिंसक जानवर हो गए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग और कृष्ण का आश्रय लेना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग और कृष्ण का आश्रय क्यों? वो कह रहे हैं कि ज्ञान भी भक्ति पूर्वक होना चाहिए, योग भी ज्ञान योग भी भक्ति पूर्वक होना चाहिए। तो जब भक्ति के साथ हम योग करते हैं तो हमें हमारी साधना सफल होती है। इस अव्यक्त कृष्ण का इस अव्यक्त बुद्धि से भी परे जो है वह सनातन अव्यक्त भाव है। बुद्धि से भी अलग एक चीज है जिसे कहा गया भाव, अर्थात भावना। यह भाव ही कृष्ण का नाम है। तो इस भाव के साथ योग करें, इस कृष्ण को मन में रख के भावना के साथ योग करें। इस भाव का नाम ही कृष्ण है। ये भाव हमारे अंदर छिपा होता है, हमें इसे जानना होता है, पहचानना होता है। हाँ, विद्या आ जाने से चेतन हो जाता है। ये अविद्या के रहते अनकॉन्शियस रहेगा, और जब विद्या आ जाएगी तो ये कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये योग जो है वो भाव के साथ, कृष्ण के साथ, भक्ति के साथ हमें योग करना चाहिए। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव रहता है। जिस प्रकार से अव्यक्त बुद्धि रहती है उसी प्रकार से अव्यक्त भाव भी रहता है। आपने देखा कि भौतिकवादी लोग जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी तृप्त नहीं हो पाए, और फिर वो ईश्वर की शरण में जाते हैं, हरे कृष्ण हरे राम। तो वो भाव है, वो भाव उनको इस तरफ लाता है जो उसमें जन्म से था, लेकिन अज्ञानता की वजह से वो उसको जान नहीं पाया कि ये आत्मा को तृप्त नहीं कर पा रहा। ये दुनिया का साम्राज्य है, भौतिकता, ये आत्मा को तृप्त नहीं कर पा रही, अंदर कुछ ना कुछ तड़प शेष है। इसलिए उसने उस भाव को पहचान लिया जिसने, वो उस ईश्वर में हो जाता है। और जिसने भाव को नहीं पहचाना वो सारे संसार को प्राप्त कर रहकर भी अतृप्त ही रहता है। तो अव्यक्त भाव है, ना इसे इसको ही अक्षर नाम से पुकारा गया। ये जो अव्यक्त भाव है यही अक्षर है, यही पर कृष्ण है। इसी नाम के अक्षर भाव को परम गति कहते हैं। तो हमें इस अक्षर को और भाव को योग से प्राप्त करना है। हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य फिर वापस नहीं आते। यही तो मेरा परम धाम है, यही मेरा परम धाम है। इसी में मैं रहता हूं कि जब यह कोई भाव से योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेता है तो फिर वो वापस नहीं आता। अपने अंदर छिपी हुई इसी भावना को पहचानना होता है। दो भावना है, कोई भी कार्य करिए आप। एक तो ये है भाई शरीर की या अपनी आवश्यकता है, सांसारिकता है। एक भाव कहीं ना कहीं ये रहता है उस ईश्वर के प्रति। कर्तव्य करने जरूरी है, लेकिन कर्तव्यों को उस ईश्वर को स्मरण करते हुए, उस भाव को स्मरण करते हुए जो जन्म से ही अव्यक्त रूप में आपके भीतर पड़ा हुआ है, उसे स्मरण करते हुए यदि करते हैं तो हम उस कृष्ण को प्राप्त कर लेते। योग का जब हम अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने कर्मों को निष्काम होकर करते हैं, तो वो सब इसी भाव की पहचान के लिए करते हैं। जब हम योग करते हुए ध्यान लगाते हैं, ध्यान किस लिए, क्या जरूरत है योग में ध्यान की? वो इसी भाव की पहचान के लिए है। अपने कर्म को निष्काम, निष्काम में भी भक्ति आ गई।
तो ये जो है सब भक्ति भाव से ही योग किया जाता है, ऐसा नहीं कि कैसे वो कूद फाद कर ली। ठीक है। 19 इसको यदि आसान आसान शब्दों में कहें तो अपने भीतर छिपे हुए कृष्ण को पहचानना, संसार को प्राप्त कर लेने पर अतृप्त होना इसी भाव के कारण है। अपने भीतर के छिपे हुए कृष्ण को पहचानने, संसार को प्राप्त कर लेने पर भी अतृप्ति होना इसी भाव के कारण है। जब हम इस भाव को नहीं पहचानते, संसार को पहचानते हैं, तो अतृप्ति बनी रहे। ठीक है। तेरे भीतर वो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं तेरे भीतर हूं, मैं तुझसे अलग नहीं। जब तक मुझे नहीं जानेगा तृप्त नहीं हो सकेगा। तो मैं तो हर समय तेरे भीतर हूं, अर्थात मैं हर प्राणी के भीतर हूं। लेकिन जब तक वो प्राणी मुझे पहचानेगा नहीं कि मैं उसके भीतर ही हूं, कहीं बाहर ढूंढता घूम रहा है मंदिर मस्जिदों में, उसके भीतर ही हूं, जब तक मुझे पहचानेगा नहीं, केवल संसार को प्राप्त करता रहेगा, तब तक वो अतृप्त ही रहने वाला है, उसे तृप्ति नहीं मिली। ठीक है। ये जो पूरी दुनिया है, जितने भूत हैं, जो जीव और निर्जीव हैं, ये सब मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हैं। जो भी हमें दिख रहा है ये सब उसी परमात्मा का रूप है। और अगर ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है तो केवल अनन्य भक्ति से ही हो सकता है, अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं हो। और रेणु जी कहेंगे कृष्ण जी क्यों, शिव जी चाहिए मुझे, तो दुर्गा जी चाहिए। यहाँ ये मतलब नहीं होता है इनका, कल भी बताया था आपको। अनन्य भक्ति अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें मेरे अतिरिक्त और कोई न हो, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष भय, धन संपत्ति ऐश्वर्य, ये कुछ भी ना हो, बस मैं हूं और तू है, मुझ में रम जा। तो ये है। और वो मैं कौन है? जब कृष्ण कहता है मैं, तो वो देवकी नंदन कृष्ण नहीं होता उस समय। उस समय वो ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है। कृष्ण ऐसे परमात्मा को बताते हुए कहते हैं कि आपकी भक्ति निरंतर एवं सच्ची होनी चाहिए। जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए भी तो यही रास्ता है, अर्थात अविरल सच्ची लगन, अविरल सच्ची लगन, अर्थात निरंतरता। निरंतरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाए। इसी प्रकार भक्ति भी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई आज तो बहुत काम है, आज भक्ति नहीं। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है मंदिर में बैठ के नाक पे अगरबत्ती घुमाना भगवान की। आप अपने कार्य करिए लेकिन उसको स्मरण रखिए। ऐसा नहीं है कि वही भक्त है जो मंदिरों में जाकर के माथा टेकता है। ऐसा नहीं है कि वही ज्यादा बड़ा मुसलमान है जिसका माथा काला हो गया है। आज हम दिखाने के लिए भक्त अधिक हैं, होने के लिए भक्त नहीं है। हमें होना है, दिखाना नहीं। तिलक लगाने से, जनेऊ पहन लेने से, रुद्राक्ष लाद लेने से, भभूत लगा लेने से, गोल टोपी लगा के माथा काला कर लेने से कोई भक्त नहीं हो सकता। भक्त और भगवान के बीच में तो इन साधनों की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा लिंक है और आपके भीतर ही तो है, वो कोई बाहर थोड़ा ही है। जिसको इस जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उनका बार बार जन्म होता रहता है। हम किस काल समय में अपनी देह को त्याग रहे होते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्व। जो भगवान जी सारी जन्म के बारे में बता रहे, हर बारे में
आपको ऐसा हो सकता है कि ये ना बताए मृत्यु कैसे होनी चाहिए, अच्छी मृत्यु कैसी होती है, बुरी मृत्यु कैसी होती है, किस काल में। जब वो बच्चा पैदा हुआ घर में तो उसकी जन्म पत्री बनवाते हैं। जन्म पत्री में कौन सा ग्रह था, क्या क्षण थे, क्या समय था, कैसे उसके लोहे के चांदी सोने के पैर थे और जाने क्या क्या। लेकिन मृत्यु का क्यों नहीं मनवाते भाई? क्योंकि आपका जन्म जो है आपकी मृत्यु पर निर्भर। भीष्म पितामह क्यों पड़े रहे इतने दिन तक कुरुक्षेत्र में सैया के ऊपर? क्योंकि मृत्यु का शुभ समय नहीं आया था। किस समय में, किस काल में, किस क्षण में मृत्यु होनी चाहिए, शुभ होती है, वो उसकी प्रतीक्षा करते रहे। इस कारण से तो भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मृत्यु का क्या काल होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो जिनको इस जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते, बार बार जन्म हो रहता, हम किसी काल समय में, किस काल व किस समय में अपनी देह का त्याग कर रहे होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी समय या काल को समझते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि शरीर त्याग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मृत्यु से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे हुए सही काल और सही समय की प्रतीक्षा करते रहे और सही समय आने पर ही उन्होंने शरीर का त्याग किया। कृष्ण अगर जीने का ज्ञान देंगे तो क्या मरने का ज्ञान नहीं देंगे? इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि कौन समय मृत्यु के लिए अनुकूल है, कौन सा समय मृत्यु के लिए अनुकूल है। जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, अर्थात दिन का समय हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, सूर्य में अग्नि हो, साफ मौसम हो, दिन का समय हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, शुक्ल पक्ष का चांद घट नहीं रहा, बढ़ रहा हो, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, उत्तरायण होना चाहिए, दक्षिणायन नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह उत्तरायण की ही प्रतीक्षा करते रहे। उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले का भी पुनर्जन्म नहीं, ऐसी मृत्यु सबको प्राप्त नहीं होती। दिन अर्थात उजाला, रोशनी अर्थात ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। दिन उजाले का, रोशनी का, रोशनी क्या है? ज्ञान है, विद्या है, विद्या का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से संबंधित है, शुक्ल पक्ष में गुरुजी, निर्मलता होती है। उत्तरायण क्या होता है गुरुजी? जी, उत्तरायण क्या होता है? उत्तरायण जब सूर्य उत्तर में हो। जी, अग्नि ब्रह्म के तेज का प्रतीक मानी गई है। धन्यवाद। अग्नि ब्रह्म का तेज का प्रतीक मानी गई है। तो जब ये सारे शुभ लक्षण हो, ऐसे समय जिनका देह त्याग होता है, वे पुनर्जन्म प्राप्त ही करते। कृष्ण जीने के साथ मरने का भी सलीका सिखा रहे हैं। कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं होती, उन्होंने यह भी बताया है। कहते हैं जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, जिस काल में धूमाभिमानी देवता है, अर्थात यज्ञ की अग्नि धुएं से ढकी हुई। वहां क्या कहा था कि सूर्य हो, दिन हो, सूर्य में अग्नि हो, आकाश साफ हो। लेकिन यदि आकाश साफ नहीं है, धुंध है, और कैसी, जैसे यज्ञ की अग्नि में धुएं से ढकी हुई होती है, जब युद्ध यज्ञ पूर्ण हो जाता है, धुआं भी हो जाता है कई बार,
तो ऐसा काल ना हो। धुआं फैल रहा हो, रात्रि अभिमानी देवता अर्थात रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा छिन्न हो रहा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घटता जा रहा हो, छिन्न हो रहा हो, और दक्षिणायन चल रहा, दक्षिणायन चल रहा हो, उस मार्ग में मरने वाला योगी फिर से बार बार जन्म लेता रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा योगी, फिर भी उसका जन्म होता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। तो पता लग गया, सब लिख के रख लो, याद कर लो कब मरना है। ठीक और है। गुरुजी ये अपने और अपने ना बस तो की तो बात नहीं लिखा है, हुआ होता है ना पहले ही। अपने बस में तो नहीं है ना मृत्यु कब हो जाए। योगी अपनी मृत्यु को टाल सकता है शुभ समय तक के लिए, लेकिन योगी तो बनो पहले, हम इतने बात ये बड़े है। योगी इतने बड़े योगी बन पाएंगे कभी? नहीं, भगवान ने गारंटी तो दी है आपको कि जिसमें श्रद्धा भक्ति है और योग भी कर रहा है, उसे मैं कुछ ना कुछ तो अच्छे नंबर दूंगा। जगत के ये दो प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण, एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में चंद्रमा। अमेरिका वालों को तो ये भी नहीं पता होगा शुक्ल पता में है, कौन पता से है। में चंद्रमा घटेगा, कौन से में बढ़ेगा। क्यों रहने जी? हाँ जी, पूर्णिमा पर चंद्रमा पूरा बढ़ जाता है और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। कौन सा पक्ष होता है तब? ये पक्ष नहीं मालूम है शुक्ल या कृष्ण? गुरु जी। मेरे ख्याल से शुक्र तो मॉर्निंग का टाइम होता होगा और जो दूसरा वाला है वो इवनिंग का टाइम होता होगा, नॉट श्योर। नॉट नहीं कॉन्फिडेंट। नहीं नहीं, शुक्ल पक्ष है जो जब चंद्रमा बढ़ता जाता है, जब एकदम चंद्रमा 0 तक आ जाता है फिर बढ़ते जाता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब भी पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता जाता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है। सही। ओके, थैंक यू। शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा बढ़ता जाता है, अभी ठीक बताया वो उन्होंने। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी अर्थात शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है उसको परम गति की प्राप्ति होती है। और कृष्ण पक्ष में जब अंधेरी रात हो, रोशनी छीन हो, ऐसे समय गया योगी बार बार पुनर्जन्म होता है और मृत्यु लोक में दुख भोगता है। तो गुरु जी जब इसका तक मतलब हुआ कि शुक्र कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा घटता है और शुक्र पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, चंद्रमा घटता चला जाता है। हाँ, वो अमावस आती है ना, अमावस बोलते हैं ना उसको, जो नो हाँ हाँ, मून डे अच्छा, होता है। नो मून अमावस्या आ ओके, जाती फिर तो गुरु जी, थैंक यू। ओम गुरु जी। है। जैसे शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, तो लोग ये सोचते हैं कृष्ण का नाम जुड़ा तो ये वाले अच्छे होंगे। शुक्ल कर्म अच्छे होते हैं, कृष्ण कर्म दुष्कर्म होते हैं, ना करने योग्य होते हैं। ठीक है। गुरु जी, जब तक योगी जन्म लेना किस में सही होता होगा? हाँ, जन्म लेना किस पक्ष में सही है? बताया ना, शुक्ल पक्ष में ही अच्छा होता है सब कुछ, जन्म भी और मृत्यु भी। भारतीय ज्ञान को अगर समझ लिया, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो ज्योतिष है उसको अगर समझ लिया तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएगी। बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। आप कल्पना करिए कि आज मंदिर में बैठा बेपढ़ा पंडित भी ये जानता है कौन सा ग्रह किस स्थिति में कब होगा, पत्रा खोल के बता देता है। तो जिस जिस देश की या जिस सभ्यता की काल गणना इतनी सटीक हो
और ये आज से नहीं है, हजारों हजारों सालों से चल। तो जहां काल गणना इतनी सटीक हो, उस समाज को कोई असभ्य समाज कहे। जब दुनिया में स्कूल शब्द की परिभाषा लोग नहीं जानते थे, जब हमारे यहाँ 7.5 लाख गुरुकुल हुआ करते, तो हम तो विश्व गुरु थे। और आज भी हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते, महागुरु बनना चाहते कि महाशक्तियां भी हमसे पूछ के करें क्या करना है, ये बनना चाहते हैं। और ये कैसे बन सकते हैं, गुरु कैसे बन सकते हैं? ज्ञान के आधार, मिसाइलों के बमों के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार। ये कल्पना हमारी है। हाँ, जब तक योगी पूर्ण प्रकाश, जब जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश न मिले, तब तक उसे मेरा भजन करना चाहिए। अर्थात जब तक चंद्रमा, वो सूर्य न खिले, पूरा प्रकाश न हो और मृत्यु सन्निकट आ गई हो, तो उसे अपने प्राण ब्रह्मरंध्र में रोक करके उस प्रकाश की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु को टालने की क्षमता योगी में होती है। वो नियमों का उल्लंघन ऐसा नहीं है कि मृत्यु को टालना और मृत्यु को सदा के लिए समाप्त कर देना, ये अलग अलग बातें हैं। वो योगी है, वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए, दो ही अवस्थाओं में, वो दो क्या अवस्था तो एक ही है, उसके दो भाग, कि यदि उसकी साधना में कुछ कमी है और मृत्यु का समय आ गया है, तो वो मृत्यु को टाल दे। और या मृत्यु का समय आ गया है और मृत्यु का काल उचित नहीं है, उस अवस्था में वो मृत्यु को टाल देगा, लेकिन मृत्यु का वर्ण अवश्य करेगा, मतलब नहीं तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। तो अब इस काल में योगी क्या करे, तो यह कहा कि मेरा भजन करे, मुझे स्मरण करे। योगी सही समय पर प्राण त्याग कर सकता है, अगर समय उचित नहीं है तो उसे मेरा भजन करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है। मृत्यु के सही समय को समझते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, क्योंकि योगी जानता है कि यदि उसे पूर्ण प्रकाश मिला तो ब्रह्म प्राप्त होगा, क्षीण प्रकाश में वो पुनः आएगा। दोनों ही गतियां शाश्वत है, अर्थात हमेशा के लिए। इसलिए हे अर्जुन, तू सब काल में सब बुद्धि रूप से योग से युक्त हो और मेरी साधना करने वाला हो। ये सब जानते हुए भी योगी के पास योग के अतिरिक्त कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए उसे धैर्य पूर्वक अपने अभ्यास में लगा रहना चाहिए। और जब आप ईश्वरमय होकर के योग साधना करते हैं, तो आपके चारों तरफ जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो भी तो अपना रोल निभाती हैं। और जिसकी भक्ति करके आप योग कर रहे हैं, उनका भी तो कुछ दायित्व है। तो वो आपको असमय, अकाल मृत्यु, व्याधि, इनसे दूर रख। लेकिन मनुष्य मानता है कि बस मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। अदृश्य शक्तियां चारों तरफ है। वो ब्रह्म जो अपनी कल्पना मात्र से, इच्छा मात्र से ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, तो क्या वो आपकी मदद नहीं कर सकता है? लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। दो ही तरीके हैं। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, या तो जो अपने हाथ में है उसे कर लेना चाहिए,
और जो अपने हाथ में है ही नहीं। भाई दो ही तो होंगी, कोई भी मुश्किल है। एक मुश्किल तो ऐसी है, एक समस्या तो ऐसी है जिसे आप समाधान कर सकते हैं तो कर लीजिए, और एक समस्या ऐसी है जिसका समाधान आप नहीं कर सकते, तो उसमें दुखी होने की क्या बात है। जब जब मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तो उसे ईश्वर को करने दीजिए ना, उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन भरोसे के साथ मेरा ईश्वर मेरे साथ है, इस समस्या का समाधान वो करेगा। तो हम, समस्या ये है हमारी कि हमें ईश्वर से ज्यादा भरोसा स्वयं के ऊपर है। हम अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, ईश्वर पे कम। वेद, यज्ञ, तप, दान, ये सब श्रेष्ठ और महाकर्म है। इनके बहुत बड़े पुण्य भी हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो योगी इस रहस्य के तत्व को जान जाता है, इस यानी कि तत्व ज्ञान को, अर्थात परमात्मा को और अपने स्वयं को जो जान जाता है, उसे वेदों के पढ़ने, दान आदि कर्मों के करने में जो पुण्य कहा जाता है, उनसे कोई फर्क नहीं। फिर उसे आवश्यकता नहीं है वेद पढ़ने की, क्योंकि जो वेदों में बताया गया वो तो उसने प्राप्त कर लिया। ब्रह्म को उसने प्राप्त कर लिया, आत्मा को जान लिया, योग और भक्ति में वो लीन है, तो फिर उसे किसी शास्त्र के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रहस्य के तत्व को जान जाता है, वो वेदों के पढ़ने, दान आदि कर्मों के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उनमें नहीं पड़ता, उनके चक्कर में वो नहीं रहता। जो उस पर ब्रह्म को तत्व से जान जाता है, उसके लिए वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं बचती। यज्ञ भी उसी परमात्मा से जुड़ने का एक नियम है। लेकिन जिसे परम तत्व मिल गया, वह तो सब परमात्मा से मिल गया, इसलिए उसे यज्ञ आदि की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा योगी सबसे बड़े रहस्य को जान जाता। तो जब पूरा रहस्य खुल के सामने आ गया योगी के, फिर वेद पढ़ने की क्या। जब आपने MSc कर ली, MA कर लिया, तो फिर पहली क्लास थोड़ी पढ़ोगे आप। तो ये 18वां अध्याय था। 8वां। हाँ, 8वां अध्याय। अब अभी तो बहुत सारे रह गए। 8वां था, अभी 10 रह गुरुजी गए। एक सवाल। जी, ये जो हम लोग पढ़ते रहते हैं उसमें दिखाते हैं कि पहले वाले युगों में राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, तो वो गलत चीज नहीं थी क्या? गलत थी, क्यों नहीं गलत, क्यों। हिंसा तो हमेशा ही गलत है। आपको तो बताया फिर ना मैंने कि एक व्यक्ति यदि कंडीशन लगाता है, शर्त के साथ कोई गलत काम करता है कि मैं तो मछली पालना मेरा व्यापार है, उससे मेरा परिवार चलता है, मछली के अतिरिक्त मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, तो ये अहिंसा में थोड़ी आ जाएगा, है तो हिंसा ही। तो सब राजा राजा लोग भी महाराजाओं का तो ये कर्तव्य हुआ करता था कि वो शिकार करें और कर्तव्य नहीं था। महात्मा बुद्ध भी तो राजा थे, महावीर भी तो राजा थे, और भी तो बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जो सात्विक हुए हैं। पर रामचंद्र जी भी तो गए थे हिरण का वध करने के लिए। हिरण का वध, वो तो सीता जी, वो तो माया का वो था, माया। उन्हें तो सिद्ध पर करना था, वो जानते थे कि राक्षस है, लेकिन उन्होंने मानव का धर्म निभाते हुए जो है उसको नहीं कहा कि ये मुझे मालूम है कौन है। रामचंद्र जी ये कभी वो अयोध्या में शिकार करने नहीं गए उनके थे, वो तो हिरन का पीछा कर रहे थे, और वो हिरन बार बार अपना रूप बदल रहा था क्योंकि वो एक राक्षस था। वो बार बार रूप बदल रहा था, कभी किसी रूप में आ नहीं, रहा था, कभी किसी रूप में आ रहा था। पर लास्ट में रामायण में वो तो ये हिरन है के ना रूप कि में था।
पर रामायण में है माया कि का सीता जी ने रिक्वेस्ट की है। माया का प्रभाव। नहीं देखिए, श्री काल हिंसा रावण में रिक्वेस्ट नहीं की है। है रामायण में। हिंसा किसी भी रूप में हो, चाहे राजा करे या ऋषि मुनि करे या कोई भी करे, हिंसा हिंसा है। और राजे रजवाड़ों में तो जाने क्या क्या होता था। हिंसा छोड़ दीजिए, शिकार छोड़ दीजिए, उनकी 1,000 तो रानियां होती थी। जनता के साथ जुर्म भी करते थे, शोषण करते थे, टैक्स लगाते थे, जजिया कर, क्या क्या नहीं हुआ। एक तो ये रजवाड़ों का जो काल था, ये तो बहुत शोषण का काल था। आम जनता का शोषण किया जाता था इसमें। ऐसे राजा बहुत कम हुए हैं जिनकी जनता ने प्रशंसा की है। तो ये हो गया। कोई और प्रश्न किसी का, कोई जिज्ञासा, या मैं मान लूं कि पूर्ण ज्ञान हो गया है। गुरुजी जैसे जी सुनिए। रेणु जी ने भी कहा कि वो राम भी तो गए थे, तो इसमें बहुत ज्यादा ही तर्क रहता है लोगों का, विशेष रूप से जो इस तरह के हैं जो राम के प्रति जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, वो इस तरह के प्रश्न ज्यादा करते हैं। तो बात यही है कि वो उसका उसको अगर वो पकड़ने गए थे, उनका पीछा करने गए थे, तो सीता जी ने ये कहा था, जहां तक मेरे नॉलेज में है, कि कितना सुंदर है मृग, वो अपने पास उनको रखना चाहती थी। तो मेरी नॉलेज में तो यही है कि वो उनको मारने ना जाके उनको वो पकड़ने गए थे। तो हाँ, यही था। वो ये उसको जी क्या सीता हुआ जी मैं के लिए बताती लेने। हूँ। जी जी हाँ, तो मैंने जो देखा है बचपन से, रामायण में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं राम को बहुत मानती हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं एज ए एडल्ट आई गेट एम क्यूरियस कि भाई ऐसा है रामायण में। अब पता नहीं वो लोगों ने उसको चेंज किया हुआ है या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, पर ये मैंने सुना है ऐसा रामायण में है कि वो अपना वो आसन बनाना चाहती थी मृग छाया, मृग की स्किन से। तो अब ये पता नहीं ये फैक्ट है नहीं है, लेकिन ये नहीं सुना नहीं, हुआ ये है, तो बिल्कुल आई एम गलत है, क्यूरियस। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो तो सीता जी ने रामायण में बोला था कि ये मृग इतना सुंदर है, इसे आप पकड़ के ले आओ, हम इसे अयोध्या ले चलेंगे और इसके मतलब पैरों में घुंघरू बांध देंगे, इस तरह से बोला था। लेकिन अच्छा ऐसा अच्छा कोई तो वर्णन नहीं है मृगशाला वाला। रेणु अच्छा, जी, मैं सबको बता देती धर्म, हूँ, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर रेणु से जी, बिलोंग करती हूँ मैं। जब हाँ जी। जहाँ धर्म जहाँ धर्म पुस्तक शास्त्रों की बात आती है, उनको पढ़ते हुए यदि मन में कहीं संशय उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें तर्क नहीं चलता। उसमें तुरंत ये मान लेना चाहिए कि ये मेरा हम्म अज्ञान है जो मैं इसको समझ नहीं पा। हम्म। तुरंत मान तो लेना चाहिए, उसमें तर्क हाँ, तर्क की नहीं नहीं वो आवश्यकता तो, ही नहीं होती। हाँ अब वो तो बस ढोल आई वाज गवार क्यूरियस कि शूद्र पशु नारी, ये सब हम्म ताड़न के अधिकारी। हम्म। कितना बवाल हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन हाँ पता लगा कि ये मूल जो चौपाई थी वो थी नहीं, मूल चौपाई तो कुछ और थी। उसमें तो ढोल गवार क्षुब्ध पशुरारी है। क्षुब्ध, क्षुब्ध का मतलब क्रुद्ध, गुस्से वाला, जो मतलब क्रोध में आ गया, जो हाथी बिगड़ जाता है। क्षुब्ध पशु। हम्म। रारी, रारी का अर्थ है जो झगड़ा करने वाला हो, लोगों को लड़ाने वाला हो। ये सब ताड़न के अधिकार। तो ये हाँ, बहुत बहुत सारी सारी चीजें अभी चीजें हैं क्लियर हो जो रही हैं। हाँ, जो हम क्लियर नहीं समझ थी नहीं अब क्लियर हो पाते रही हैं। हम्म। ये सब हम और समझ बचपन नहीं में क्या होता पाते है ना तो। कि जो तुम बचपन में जो देखते हो तुम, उसका छाप उसकी छवि रहती है तुम्हारे दिमाग में। सो आई रिमेम्बर मुजफ्फरनगर में आई यूज टू गो फॉर रामायण, वो जो होती है ना रामलीला, रामलीला जो होती थी। आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर एवरीवन। मैं आपके आपके ही पास की हूँ, और वो बहुत बचपन से हम लोग बहुत भक्त में भक्ति रहे हैं। और मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है, पर थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, कृष्ण जी की वाइफ तो राधा नहीं थी। तो इस टाइप की चीजें अगर क्वेश्चन होता है तो इट्स गुड टू गेट। अब हमारे गुरुजी वगैरह हैं तो अच्छा लगता है कि फीडबैक मिले। तो आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, वो तो सीता जी उसको पालना चाहती थी एज ए पेट। थैंक यू। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, पूरी आवाज की दिक्कत है थोड़ी।
आप ये सब चीजें अपना कोई गुरु होगा आपका वहां उनसे क्लियर कर लीजिएगा, जो भागवत करते हैं वो बता देंगे आप। ओके, थैंक यू। राधा नहीं, जी आपने सही नाम समझ लिया, की, बिल्कुल सही बोला। राधा जी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। राधा तो उन्होंने आत्मा को कहा है। ये बिल्कुल एक कोरी कल्पना है कि राधा कोई महिला थी और उनका कोई लव अफेयर चल रहा था, और वो जो है 16,000 पत्नियां थी उनकी, कृष्ण जी की। इस तरह की जो बातें करते हैं, पहली बात तो ये सब कपोल कल्पित कहानियां बनी है, वास्तविकताएं नहीं है। 16,000 पत्नियां, वो उनके भीतर विश्वास था। उद्धव जी ने कहा कि जाइए, सारी गोपियां आपके प्रेम में विहल हैं गोकुल के अंदर, तो आप क्यों नहीं जाते? जाइए, आपके जाने से यदि उन्हें संतोष मिलता है। उद्धव जाते हैं वहां पर, और जाकर के जितना ज्ञान धान उद्धव को था वो सारा उनके ऊपर उड़ेल देते हैं। वो वही उत्तर देती है जो मैंने आपको शायद बताया भी था। गोपियां कहती है, क्या मथुरा में कोई काजल की कोठरी है? वहां से जो भी आता है वो काले मन का ही होता है। कृष्ण जी आए थे वो भी काले थे, उनके मामा अक्रूर जी आए वो भी काले थे, और आप आए हो, आपका तो मन पूरा का पूरा ही काला है। अपनी ये ज्ञान धान पोती पुस्तक अपने पास रखिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। यह आस्था आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें हम समझ नहीं पाते। मैंने एक ही लाइन में आपको सारी चीजों का जवाब दे दिया कि जहां धर्म शास्त्रों की बात हम समझ ना पाए, या कुछ हमारा बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि तर्क करे, वितर्क करे, तो ये समझ लेना चाहिए ये मेरा ज्ञान है। इसकी कहीं किसी विद्वान से जो है समाधान चाहिए, की आवश्यकता है। तो जो रामायण का और भागवत का विशेषज्ञ हो, जो इस कार्य को करते हो, उनको आप पूछिए, वो बहुत अच्छे से समझा देंगे। आप हमसे ज्यादा मुझे भागवत करना बुद्धिमान ये लोग कहते वहां हैं ओम जी। गुरु जी, जहाँ हमारे धर्म, हमारी आस्था का सवाल है, हमें संशय करना ही नहीं चाहिए। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं। उनके देखिए इतनी सी बात पर इतने इतने बवाल हो जाते हैं। हम लोग खुद ही अपने धर्म की आलोचना कर लेते हैं, है ना? तो ये चीज है कि मतलब मान लीजिए कुछ चीज हमें समझ यही, में नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं ये चीज काजल है। जी, ये नहीं, ऐसा हाँ जी। नहीं है। देखिए, इसीलिए तो हमारा धर्म धर्म है। सनातन वैदिक धर्म के अतिरिक्त धर्म है कहाँ? हो दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जी सारे जी। पंथ हैं, सारे पंथ ही तो हैं। धर्म और पंथ का अंतर मैंने आपको बताया था। धर्म मस्तिष्क को खुला छोड़ता है। वो प्रभु कहता है कि अपने आप को जान और मुझे जान, मैं क्या हूं। मस्तिष्क को खुला छोड़ता है और इंद्रियों पर अंकुश लगाता है। आपको क्या पढ़ाया गया भगवत गीता में? संयम, ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, ये कंट्रोल, सारे कंट्रोल ही तो पढ़ाए गए। और मुझे जान, मुझे प्राप्त कर, यही तो था। ये धर्म है। और पंथ क्या है? बुद्धि को कुंद कर देता है कि जो मोहम्मद साहब कह गए, अगर उससे इधर से इधर कर दिया जरा सा तो फतवा आ जाएगा, सर तन से जुदा हो वो जाएगा, तो फिर जबरदस्ती थोपा गया सर तन से धर्म जुदा हो गया हो ना। जाएगा। तो हो भी गया। मस्तिष्क को कुंद कर दिया और इंद्रियों को खुला छोड़ दिया कि जाइए, सारी दुनिया पे इतने बच्चे पैदा कर दीजिए कि सारी दुनिया पे कब्जा हो जाए। तो ये पंथ है। धर्म और पंथ का यही अंतर है। तो धर्म होने की शर्त यदि कोई पूरी करता है तो वो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही पूरी करता है। बाकी तो सब ये पंथ है, एक भी धर्म नहीं है।
गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल आता है, कई बार आया, लेकिन उसका समाधान नहीं मिला अभी तक। वो महाभारत में जो एकलव्य था, तो उसके साथ द्रोणाचार्य ने इतना गलत क्यों किया कि पहले तो उसको विद्या नहीं सिखाई और फिर उसने खुद ही उनकी प्रतिमा मूर्ति उसकी मिट्टी की बनाकर सीख ली, तो उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। देखिए, गुरु द्रोण कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े ऋषि थे। वो भविष्य में झांक सकते थे। तो उन्हें तभी मालूम था कि इसकी उन्होंने लगन इतना इतनी गलत ज्यादा क्यों है, किया? इसकी लगन इतनी ज्यादा है, और ये इतना बड़ा धनुर्धर बन जाएगा कि इससे अर्जुन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, और जो रचना भगवान श्री कृष्ण ने रची है कहीं उसमें बाधा ना पड़ जाए। तो वो जानते थे पहले से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे तो देखिए शोषण बहुत होते हैं समाज में। लेकिन फिर भी वो था जो तो गलत। गलत तो बहुत कुछ था, गलत तो ये युद्ध गलत नहीं था क्या? ये युद्ध गलत नहीं था, धर्म और अधर्म का युद्ध था। दुर्योधन ये कहता था गुरुजी कि मैं क्षमा राजा का चाहता हूँ बेटा मैं। हूँ, गुरुजी राजा मैं का क्षमा चाहता बेटा। हूँ। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, ये सही कह रही हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत था। और ये एक मतलब ब्लैक स्पॉट मतलब उनके द्रोणाचार्य जी के गुरु जी के माथे पे हमेशा के लिए लग गया। ये जो होता वो होता, लेकिन ये उन्हें अंगूठा नहीं लेना चाहिए था। ये सही कह रही हैं। गलत तो था, गलत तो बहुत कुछ हुआ। गलत तो क्या पूरा का पूरा महाभारत ही गलत नहीं हुआ? पांडवों के साथ ठीक हुआ? जी नहीं। जी उन्होंने तो 5 गांव मांगे केवल, इतने बड़े राज्य में। हस्तिनापुर राज्य छोटा मोटा राज्य नहीं था। जी जी उसके बावजूद भी उन्हें 5 गांव भी नहीं मिली। उसने कहा स्वयं की नोक के बराबर भी नहीं लूंगा। तो ये क्या गलत नहीं था? दुर्योधन भी अपनी जगह ठीक था कई जगह। उसने कहा कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, मेरे पिता राजा हैं, मुझे राजा होना है। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि योग्यता के आधार पर राजा बने। ऐसे ही हमारे यहाँ कुल में राजा बनते आए हैं। भीष्म पितामह भी अपनी जगह ठीक थे। राजा योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पिता राजा है। फिर पिता को विवशता में बनाया गया। धृतराष्ट्र और पांडु दो ही तो भाई थे। विदुर तो दासी का पुत्र था। पांडु बीमार थे, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनको राजा बनाया गया, कोई और था ही नहीं। अब ये अंधे थे तो राज्य कैसे चले? वो तो भीष्म पितामह थे इसलिए चला, वरना तो तभी खत्म हो गया होता हस्तिनापुर राष्ट्र। तो ये जो है पूरा महाभारत, और देखिए कलयुग से पहला काल है वो। भगवान कृष्ण को सब मालूम था कि कलयुग में कैसे लोग होंगे, और इसीलिए इस कलयुग से ठीक पहले का काल है वो महाभारत वाला। उसमें क्या नहीं है? राजनीति है, कूटनीति है, रणनीति है। उसमें वो सारे काम हैं जो आज हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये क्यों कहा कि ना तो मैं यज्ञ से प्रसन्न होता हूं, ना मैं योग से प्रसन्न होता हूं, ना मैं समाधि से प्रसन्न होता हूं, किसी से भी चीजों से भी नहीं होता, मैं तो केवल सत्संग से ही प्रसन्न हो जाता हूं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, जबकि वो योगेश्वर थे? ऐसा इसीलिए कहा कि उन्हें मालूम था कि कल युग में बहुत ही कमजोर आत्मबल के लोग होंगे। बहुत क्षीण भक्ति नहीं होगी, होगी भी तो बड़े कमजोर होगी। वे सत्संग भी अगर कर ले तो उनका मेरे पे एहसान होगा। ये कहा बोला? उन्हें पता है कि समाहित चित्त के लोग नहीं होंगे, समष्टि बुद्धि के लोग नहीं होंगे, समाधि में जाने वाले लोग नहीं होंगे, कमजोर आत्मबल के लोग होंगे। क्यों?
क्योंकि ये जो कमजोर आत्मबल के लोग हैं, ये उन ऋषि महर्षियों क्षत्रियों जो सब युद्ध में काम आ गए, ये तो सब कूड़ा कबाड़ा बचा था, उन्हीं की संतानें बची हुई आज। इन्होंने अपने अपने कबीले घर दिए, कबीले घर के अपना देवता बना लिया, वहीं से तो राज्य रजवाड़े बनने शुरू हुए, उससे पहले तो नहीं था। तो ये सब अलग कहानी है। चलिए, समय कालचक्र जो है वो कह रहा है भाई दोनों बालिकाएं अपना अपना स्वास्थ्य ठीक करिए। गुरुजी ये मुझे तो चली गई। थोड़ी ज्यादा टेंशन हो रही है, मुझे तो लग रहा है मैं ऊपर ही पहुंचती दिखे वो। नहीं, ऊपर जाना कोई इतना बुरी बात तो है नहीं, बस आज बताया तो है किस काल में जाना ये देखो शुक्ल पक्ष कब आ रहा है। है। ये किस काल में जाना है, दिन के समय जाना है, रोशनी होनी चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, चांद बढ़ता ये हुआ भी होना तो चाहिए, अंधेरा है सर। और उत्तरायण होना चाहिए। गुरुजी पर ठीक एक है। ही गुरु जी, काटना मुझे तो भारी बड़ी हो रहा खुशी है। हो रही है, मेरा जन्म पूर्णिमा को हुआ रूबी था। रूबी अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, इस संसार में आए हो कुछ करके जाना, अभी नहीं जाने का टाइम है, यू आर सो यंग। तो दो का गुरुजी खतरा बहुत है हालत मुझे। खराब हो काफी गई दिन थी। हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा निराशा सी आ जाती है मन में ना, वो वाली बात आ गई है इसके निराशा साथ नहीं भी। लानी है, मैंने आपको दोनों पॉजिटिव से कहा पॉजिटिव था। लाना है, पॉजिटिव। सुनिए, मैंने आप दोनों से कहा था कि आप कोई भी दवाई लीजिए, एलोपैथी होम्योपैथी जो भी लेते हो, लेकिन गिलोय बंद नहीं करना है, और वो आपसे होता नहीं। गुरुजी मैं गिलोय तो ये अगर आप लेते आयुर्वेद की रहेंगे तो वो आपकी इम्यून पावर को बढ़ाए रखेगी, और वो बीमारी को बढ़ने नहीं देगी, कम करेगी। ये गुरुजी मैं ग्लोए तो क्या होता है? आयुर्वेद ही ले रही हूँ। आयुर्वेद गुरुजी। अलग चीज है, गिलोय आयुर्वेद है, लेकिन वो एक बेल होती है और अमृता कहा जाता है। अगर उसे जड़ से भी अलग कर दो, जून के महीने में जब बहुत सारे लू चल रही हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तो उसको बेल को इकट्ठा करके कहीं खूंटी पे टांग देना, वहां पर भी वो अपने बढ़त को बनाए रखेगी, सूखेगी नहीं। गुरुजी, तो गिलोय तो अमृता है, अमृता मैं नाम का पूछना है, चाहता हूँ। संजीवनी है वर्तमान युग की, एलोवेरा उसको उसको इंग्लिश में क्या और कहते गिलोय। हैं? अंग्रेजी में हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। पता तो लगना चाहिए ना कि वो होता क्या है, यहाँ पे होता भी है कि नहीं। गिलोई। सब जगह होता है, पान इंग्लिश जैसा हिंदी नाम। पत्ता होता है उसका, कल दिखा देंगे आप। ओके। तो ये नेट पे सर्च कर लेना, वो दिख जाएगी, इंग्लिश में भी पता चल जाएगा क्या है। चलिए, शांति पाठ करा दीजिए। मैं करवा दूं रेणु जी, आज आप ही कराइए, जरा देखे तो सही। रेणु जी, हाँ जी हाँ, शांति पाठ करा मैं दीजिए। कराऊं? अरे ठीक है। जी जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? नहीं, आदित्य, आवाज आ शांति रही है? पाठ कराएंगे रेणु जी आज। आ रही है जी। ओके, ठीक है, सब लोग सीधे बैठ जाइए। सब बात लोग, सब साधक सीधे बैठ जाइए। आंखें अपना दिमाग भ्रुकुटी पे लगाइए। ओम को देखिए। पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। लंबी सांस लीजिए। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्याम
शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत सुंदर। प्रक्षालक कुछ मंत्र अपने हैं हाथ जो महाभारत के हैं और रामायण के जो मैं रोज बोले जा रहे हैं, तो इनको आपको भेज दूंगा मैं हाथ से लिख के। इनको भी आप पढ़ें और स्मरण करें, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य, ये तो महाभारत जब सुनते होगे तब याद हो गया होगा। ऐसे ही हाँ जी। दूसरा है वो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। ओके। एक है कर्मण्यवाधिकारस्तु, ये तो खूब बजे हैं टेलीविजन के ऊपर। हाँ जी। तो ये है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ये तो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो ये मंत्र भेज दूंगा, तो इनको स्मरण कर लीजिएगा, आपके लिए ओके, बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा मंत्र याद हो, ठीक है। अच्छा रहेगा। गुरुजी, मेरी फादर आर्य समाज में बिलीव करते थे, तो हम लोग पूरा वैदिक हवन किया करते थे और पूरे श्लोक हमें याद थे कंठस्थ, जो दयानंद जी के। वैदिक यज्ञ होता है, हवन वैदिक नहीं होता, हवन होता है ये पौराणिक। आर्य समाज आर्य समाज का यज्ञ होता है, यज्ञ। और ये जो हवन होता है ये देवी देवताओं वाला होता है। शब्दों का ही तो अंतर है। हाँ जी। गुरुदेव, गुरुजी ओम। ओम जी, सुमित जी। गुरुजी कुछ ईसावास्य उपनिषद के भी आपने कल संग छदवम संवदध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते, ये भी कुछ बता दिया करो सर। बताया था सर, ये पूरा याद है मुझे क्योंकि संस्थान में होता है मेरे, इसलिए। ये हमारा बहुत ही नटखट छात्र है। अभी मेरे पास प्रायोजक हैं फीस वाले, अगर तेरे को दोबारा से करना है कोर्स तो वो बैठी रेणु जी, वो करा सकती है। ये बच्चा रेडी है सर वैसे तो मैं ये सब सूत्र, पतंजलि योग सूत्र सब याद है, कंठस्थ हैं थोड़े। आज टेस्ट भी था मेरा यूटी, तो दे के भी आया हूँ। तो सर मेरे तो आपसे इच्छा थी दोबारा से पढ़ने की, समझने की, जानने की सर, आपके द्वारा। तो बता तो रहा हूँ, फीस देने वाली तेरे ऊपर बैठी हुई है और तुम पढ़ने वाला है, तो दोनों का काम हो जाएगा, उनका दान हो जाएगा। ठीक है सर। कल को इसका अपना जो है वो बायोडेटा ग्रुप में भेज। ठीक है सर। रेणु जी आपका फॉर्म वहीं से फिल करके। सर ये ना थे योगानुशासनम चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, चौथा हो गया। तो मतलब ये सब 10-11 तक अभी याद किए, तो बाकी और बढ़िया है। आपके बैच में एक लड़की थी यूके से थी, स्वर्णलता थी क्या, स्वर्ण थी। उसे पूरे योग दर्शन के संस्कृत के सूत्र उसे याद कर लिए थे, पूरे योग दर्शन, और पूरी क्लास में उसने सुना है। तो इन हमारे छात्रों के मंत्र याद नहीं हो रहे 10-10। गुरुजी मुझे तो याद है। तरीका है, तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। चलिए प्रवेश जी, ठीक लग रहा है? ये हमारी बड़ी शांत और अच्छी विद्यार्थी हैं प्रवेश जी। गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा भी बर्थ उस पूर्णिमा को हुआ था। आज मेरी दादी भी कहती थी कि पूर्णिमा के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, फिर आपने भी बताया तो मुझे लग रहा है कि मतलब अच्छा लग रहा है। ओम गुरुजी। जो सात्विक आत्माएं होती हैं, हमारे 3 स्वर है ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। जब सुषुम्ना में स्वर चल रहा हो उस समय हमें कोई भी भोग
काम क्रोध लोभ मोह इच्छा द्वेष भय ये नहीं आएंगे। वो अध्यात्म का समय होता है, वो ज्ञान का समय होता है। तो हमें सुषुम्ना स्वर में यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत आसानी से ग्रहण हो जाता। और यदि सूर्य स्वर के चलते करेंगे, यानी कि पिंगला नाड़ी के चलते हुए आप पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का कर्म स्वर है, वो युद्ध के लिए है, मुकदमेबाजी के लिए है, वो खिलाड़ियों को सेंचुरी मारने के लिए है, वो स्मरण करने के लिए। ईड़ा नाड़ी शीतल है, यानी कि वो आपके व्यवहार को शुद्ध बनाती है। हाँ, एक बात याद आ गई मुझे, आदरणीय राजेश जी ने ये बोला था कि भाई जब किसी से कोई बात बनवानी हो तो वो स्वर जो चल रहा हो उसकी तरफ को कर ले। अब हमारे रिनी ने तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए। किस किस ने एक्सपेरिमेंट किया? इनके स्वामी तो तब से जो है बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहे हैं, और किसी ने नहीं किया। क्यों प्रीति? आज प्रीति शांत है। नमस्ते सर। सर आपने पुराने स्टूडेंट के बारे में तो बता दिया कि वो मेरा ऐसा स्टूडेंट है, वो वैसा है, ये है। अब नए स्टूडेंट जो आपके इस बैच के हैं उनको भी क्या क्या नाम मिला वो भी बता दीजिए हमें। उन्हें आगे बताएंगे ना अगले बैचेज में, जो पुराने हो जाओगे आप। अभी तो पता चलना चाहिए कि हम हमें क्या क्या नाम मिला है। ओल्ड इज गोल्ड, क्या क्या मिला। देखो, अब आप अपनी इच्छित बात मुझसे कहलवाना चाहती है तो वो वाला स्वर इधर करिए जो आपका चल रहा हो। चलिए कर लिया सर। वास्तव में देखना गुरुजी चाहिए सही, ये प्रयोग करने सही में बात क्या है। है। आज तो अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित है, अनिल अग्रवाल जी हमारे बीच में है आज। तो ओम गुरु ये जी। भी हमारे छात्र रहे हैं। ओम जी ओम। ओम आदरणीय। आदरणीय हमको बोल के आप पाप के भागी बना दिए। नहीं नहीं भागी ऐसा नहीं है। ये देखिए, आप पतंजलि जाने का अवसर जब मिलेगा और आप वहां आचार्य कुलम या गुरु कुलम के छात्रों के बीच जाएंगे तो वो बच्चे आपस में भी श्रीमान और आदरणीय के बिना नहीं बोलते। जब उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है ना, झगड़ा लड़ाई बच्चों में तो होती है, तब भी वो ऐसे लड़ते, इतना आनंद आता है उनकी उस श्रीमान आपने ऐसे कहा था, आदरणीय आपने पहले बोला, ऐसे बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। तो किस सभी आदरणीय है, सभी श्रीमान है। अगर एक छोटा सा शब्द झगड़े को खत्म कर सकता है। मेरा कोई बच्चा नहीं बोलता, तुम बोलो। गुरुजी मैं तो आपके सामने एक तुच्छ बच्चा हूँ, बच्चा। नहीं आप नहीं ऐसा लोगों नहीं। के अंदर तो समझिए कि ज्ञान का भंडार, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर, महासागर है। हमारे अंदर तो एक लोटा जल भी नहीं है ज्ञान का। मैं तो यही आदरणीय समझता हूँ अपने आप को, जो भी कुछ सीखा योग से संबंधित आप ही लोगों के दया से सीखा। ये तो आदरणीय आपकी महानता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग फील्ड है, अपना अलग अलग क्षेत्र है। अब जैसे ये रिनी बैठी हुई है, उसको अपने काम में वो एक्सपर्ट है, हम नहीं कर सकते उस काम को। तो अब हम योग दर्शन पढ़ा सकते हैं तो हम जो है और चीज हमसे नहीं छूट जाती है। तो ज्ञान का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। वो तो सही बात है। तो आप लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। पुराने सब नहीं हमारे नहीं नहीं, मेरे अच्छा भाई तो हमें साहब भी हैं। लग रहा है। लेकिन आज हमने योग का कक्षा करवाया था ना शाम वाली, तो इसलिए मैं टाइम पे नहीं जुड़ पाया। मैं अभी जुड़ पाया हूँ आप लोग से, और हाँ, बड़ा कई अच्छा लग कई रहा है। कई छात्र इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं कि उनकी शाम को कक्षाएं चलती हैं। हाँ वही बात है लेकिन ना, तो मिनी जी चलाती हैं शाम में, तो मैं आज मिनी जी थी नहीं, तो मैं उन्हीं का कक्षा ले रहा था। हाँ, मुझे मालूम है, आपका लिंक देखा था मैंने। तो फिर भी उतनी संख्या नहीं है जितनी अपेक्षित थी। पहले दिन 55 55 लोग आए,
वो देखने के लिए आए होगा क्या। अब धीरे धीरे वही 25-26 लोग आते हैं। वही सब है कि लोग मूल्य नहीं समझ पाता है गीता का, और कोई बात नहीं है। लोग मूल्य भौतिकता में सब डूबे हुए रहते हैं और कुछ नहीं है, और बस सब बस बाकी सब तो वही भौतिकता सब है। में डूबे, बिल्कुल हाँ, सही बात है, भौतिकता में भौतिकता डूबे में। हुए रहते हैं। बहुत, और जिन्होंने भौतिकता प्राप्त कर ली है वो कृष्ण में डूबे हुए हैं। हाँ, भौतिकता तो समझिए कि हमारा आत्मा का दुश्मन है वो। भाई एक बात बताइए, जो चीज मुझे प्राप्त करनी है, तो एक ह्यूमन बीइंग, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते, शिक्षित होने के नाते, एक प्लानर होने के नाते, मुझे पहले ये देखना चाहिए कि नहीं कि जो चीज मैं प्राप्त करना जा रहा हूं, जिन लोगों ने वो प्राप्त कर रखी है वो कितने सुखी हैं। जी जी जी। अगर वो सुखी नहीं है तो फिर हम उधर क्यों जा रहे हैं। अगर मुझे धनपति बनने की इच्छा है तो पहले मैं आदमी धनपति का अपने हमारे देखूं। समझ से दिमाग जो होना चाहिए ना, ब्रेन, एक सूप की तरह होना चाहिए। सूप जिससे कि हम साफ करते हैं अनाज वगैरह, महिलाएं साफ करती हूँ, जानती होंगी सूप के बारे में। अच्छे अच्छे पदार्थ को अपने अंदर रखना, और जो भूसा उसा रहते हैं ना चावल में, अनाज में, तो उनको बाहर निकाल देना। तो उसी तरह से हमें अपने ब्रेन को भी रखना चाहिए शार्प। जो अच्छे विचार हैं लोगों को उनको ग्रहण करो, और जो गलत विचार हैं उनको डिलीट करो। संतोष का जो हमारे यहाँ सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पाणिनहा, ये जो नियम है ये बहुत सोच समझ के बने हैं। अगर संतोष कर लिया तो तुरंत खुशी आ जाएगी, स्थैर्य आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। और अगर संतोष नहीं है तो पूरा जहान भी आपको मिल जाए तो भी आपकी आत्मा अतृप्त रहेगी, स्थिर नहीं हो सकते। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जेलस है, जे फैक्टर बोलते हैं आजकल इसको। संतोषम परम सुखम, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हिंसा की चाहतों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। हाँ, उनका तो मनुष्य का इच्छा का कोई सीमा ही नहीं है। वो तो अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमारे मन तो बहुत चंचल होते हैं ना गुरुजी। अभी कहाँ मन से स्पीड में ज्यादा कोई नहीं चल पाता है। रोक कहता है रॉकेट का ये स्पीड है वो स्पीड है, लेकिन मन के सामने रॉकेट प्लेन सब फेल। रॉकेट, जब तक रॉकेट स्टार्ट होता है तब तक तो मन जो है वो पहुंच जाता है शुक्र ग्रह चांद पे पर। होके आ जाता है वापस। चलिए शांति मन पाठ की कराइए। चंचलता जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। शांति पाठ हो अगर हमने अपने गुरु मन जी की शांति पाठ तो चंचलता हो को अपने गया। अधिकार में कर लिया तो पूरा संसार अपने अधिकार में कर लोगे, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही बात। तत्व सर क्या ना चलिए ओके, शांति ओम पाठ हो एवरीवन, गया। ओम। हाँ हाँ, जी, ओम एवरीवन। जी हो गया शांति पाठ तो, या नहीं हुआ? ओम एवरीवन, ओम। ओम 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 एवरीवन। ओम ओम। ओम। सभी को ओम, सभी को शुभ रात्रि, स्वस्थ और शुभ मस्त रात्रि, रहें, शुभ रात्रि। मीठी रेणु नींद जी को गुड सोएं। मॉर्निंग। रेणु जी और भारती जी को गुड मॉर्निंग, सबको शुभ रात्रि। हाँ, जो बाहर से जुड़े हरिओम, हुए हैं, हरिओम यूएस गुरु से जी, जुड़े हैं, हरिओम। वहां से गुड मॉर्निंग है। उनके यहाँ तो दिन निकला है ना अभी। हाँ, अभी 9, हाँ, साढ़े सही 9 बात। बजे। वहां पर उनका तो 9:30 सुप्रभात ही है अभी। सुप्रभात है उनका। चलिए कल कल मिलते हैं। जी प्रणाम गुरु जी। ओम सर ओम। ओम ओम ओम, सभी को ओम सर ओम।